ये कहानी सिर्फ जश्न आज़ादी की नहीं, कुर्बानियों के उस सफ़र की है जो आज भी हमें याद है। अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हैं तो ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुने। सब्ज़ हिलाल का ख्वाब। कहानी। रात का वक्त 13 अगस्त, लाहौर का एक मोहल्ला। रोशनियों से घर जगमगा रहा है। बच्चे झंडियां लगा रहे हैं। दादा कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अहमद: दादा अब्बू, ये झंडियां हम क्यों लगाते हैं? दादा: बेटा, ये सिर्फ रंगीन कागज नहीं है, ये आज़ादी की खुशबू रखते हैं। ये याद दिलाते हैं कि ये ज़मीन हमें कुर्बानियों से मिली है। आलिया ने पूछा, कौन सी कुर्बानियां दादा अब्बू? दादा: चेहरा संजीदा। बेटी, कल तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, अभी झंडियां मुकम्मल करो, सुबह बड़ी खुशी का दिन है। सुबह 14 अगस्त, दादा बच्चों को परचम लहराने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। दादा: 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था, लोग सिर्फ एक ख्वाब लेकर निकले थे कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस लें जहां हमारा झंडा लहराए। लेकिन ये ख्वाब आसानी से पूरा नहीं हुआ। लोगों ने अपने घर, जमीनें, हत्ता के जानें कुर्बान कर दी। अहमद जोश में बोला, दादा अब्बू, काश मैं भी उस वक्त होता और पाकिस्तान के लिए लड़ता। दादा मुस्कुराकर: बेटा, आज भी पाकिस्तान को तुम्हारी मोहब्बत, ईमानदारी और मेहनत चाहिए, ये भी एक जिहाद है। मोहल्ले में झंडे, बैनर्स, गाने बज रहे हैं। बच्चे मिली नगमे गा रहे हैं। हर तरफ खुशियां हैं। एक छोटा सा स्टेज बनाया गया है। अहमद तकरीर करता है। अहमद ने कहा, पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन नहीं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम वादा करते हैं कि हम इस मुल्क को साफ रखेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे और इसे दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाएंगे। लोग तालियां बजाते हैं। दादा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम को पूरे शहर में आतिशबाजी, गलियां रोशनियों से भरपूर। दादा बच्चों को मीनारे पाकिस्तान ले जाते हैं। दादा हाथ उठाकर दुआ करते हैं। दादा: या अल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों को इसकी खिदमत की तौफीक दे। अहमद और आलिया झंडा लहराते हैं। लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। घर वापसी पर दादा बच्चों को नसीहत करते हैं। दादा: याद रखो, आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने का नाम नहीं, ये जिम्मेदारी है। जब तुम अच्छे इंसान बनोगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। बच्चे एक साथ बोले, हम वादा करते हैं दादा अब्बू।